राज्य उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में शंखनाद जनचेतना मंच द्वारा एशियन एकेडमी एचोली में आयोजित एक कार्यक्रम में नेपाल भाक्का सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज को संत शिरोमणि राष्ट्र रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। यह सम्मान शंखनाद जनचेतना मंच के निदेशक ललित शौर्य के संयोजन में दिया गया। ललित शौर्य ने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी जी ने नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व कर समूचे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। सनातन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा प्रभावित करती है। वह सदैव सनातन धर्म के उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए मंच ने उन्हें संत शिरोमणि राष्ट्र रत्न सम्मान देने का निर्णय लिया। शंखनाद जनचेतना मंच के संरक्षक डॉक्टर कच्चाहारी ने कहा कि महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद लंबे समय से संत समाज एवं सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। वह हिंदू समाज का गौरव है। मंच के विधि सलाहकार डॉक्टर तारा सिंह ने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद ने पूरे भारत में सनातन धर्म के जागरण का कार्य किया है। पूरा सीमांत जनपद एवं उत्तराखंड उनके कार्यों को नमन करता है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आसारोड़ी चेक पोस्ट पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। वाहनों की भीषण टक्कर में जहां मां बेटे की मौत हो गई, वहीं दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसे से जहां मृतक के परिवार में मातम पसर गया है, वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा आसारोड़ी चेक पोस्ट के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन को पटियाला से देहरादून ला रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई, वहीं कार में सवार दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे से परिवार की खुशियां एक पल में बदल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 के जरिए सभी घायलों को दून अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बाइक सवार मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। वहीं कार सवार लोगों में 3 को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है, जबकि पंडित की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं मृतकों की पहचान रानी पत्नी जमशेद शाहबाज पुत्र जमशेद निवासी काजीपुरा नवादा रोड सहारनपुर के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान संदीप रतूड़ी पुत्र मागेंद्र पटूड़ी अजब्बुर कला स्प्रिंग हिल स्कूल के पास सिद्धार्थ नवानी पुत्र स्वर्गीय अनूप नवानी निवासी A165 नेहरू कॉलोनी देहरादून, रूहानी पत्नी सिद्धार्थ नवानी निवासी A165 नेहरू कॉलोनी देहरादून, वाहन स्वामी मनोज नवानी S165 नेहरू कॉलोनी देहरादून के रूप में हुई है। शादी की रस्म खत्म होने पर दुल्हन ससुराल जाने की जगह अपने पति के साथ परीक्षा केंद्र पहुंच गई। दूल्हे राजा परीक्षा केंद्र के बाहर अपनी दुल्हन का इंतजार करते दिखे। नए जोड़े को भी परीक्षा केंद्र पर देखकर कुछ देर के लिए वहां कौतूहल का माहौल रहा। मामला उत्तराखंड का है, जहां लक्सर तहसील की पथरी बस्ती निवासी अंजलि नौटियाल की कल रात बारात आई। पूरे रस्मो रिवाज के साथ उसने राजेश नौटियाल के साथ 7 फेरे लिए, जिसके बाद आज सुबह उसकी विदाई होनी थी। लेकिन आज अंजलि को बीकॉम का एग्जाम भी देना था। ऐसे में लड़की वालों ने यह बात दूल्हे और ससुरालियों को बताई, जिसके बाद दूल्हे और ससुरालियों ने अंजलि के एग्जाम में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी। फिर क्या था, शादी के जोड़ों और हाथों में मेहंदी लगी अंजलि सरपट अपने कॉलेज की ओर भागी। सबसे अच्छी बात यहाँ यह रही कि अंजलि को दूल्हा राजेश खुद अपनी गाड़ी में लेकर उसे गर्ग डिग्री कॉलेज छोड़ने पहुंचा, जहां अंजलि ने कॉमर्स का पेपर दिया। इस बीच राजेश सेंटर के बाहर अपनी दुल्हनिया का इंतजार करता रहा। एग्जाम खत्म होने के बाद अंजलि जब सेंटर से बाहर आई तो राजेश का चेहरा खिल गया। वहीं परीक्षा देकर अंजलि भी काफी खुश नजर आई। अंजलि का कहना है कि अपना पेपर छोड़ देती तो उसका 1 साल खराब हो जाता, इसलिए उसे शादी के जोड़े में ही पेपर देने की परमिशन दी गई। अंजलि का पढ़ाई के प्रति जज्बा लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। अंजलि का यह कदम सराहनीय है। साथ ही राजेश ने भी जीवन साथी होने के नाते अंजलि के भविष्य को संवारने के लिए जो योगदान दिया है। परीक्षा के बाद अंजलि ने कहा, मैंने कड़ी मेहनत की थी और इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। मेरे परिजनों और ससुराल वालों ने भी मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के दिन ही मुझे परीक्षा केंद्र पर जाना पड़ेगा। यह नया अनुभव है और मैं उम्मीद करती हूँ कि परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे।
प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए माननीय राज्यपाल की मंजूरी के लिए अग्रसारित किया गया था। इस अध्यादेश में दोषियों के विरुद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए 3 वर्ष के कारावास व न्यूनतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोष सिद्ध ठहराए जाने की दशा में 10 वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल्लाओ इनाम पाओ योजना के प्रथम व द्वितीय लकी ड्रॉ के विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स वितरित किए। इस दौरान सबसे ज्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। इस मौके पर विजेताओं ने सरकार की जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर की जा रही इस योजना की प्रशंसा की। रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में बिल्लाओ इनाम पाओ योजना के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 100 लोगों को मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह सामान खरीदने के बाद बिल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की चोरी न करने वाले व्यापारियों और राज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी जल्द सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि अब तक 18,655 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके द्वारा 28,893 बिल अपलोड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के भीतर इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि विजेताओं को पुरस्कार देने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के जनपद हरिद्वार में 9 फरवरी को थाना कनखल क्षेत्रांतर्गत बच्चे की खरीद फरोख्त की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा फुटबॉल ग्राउंड राम विहार कनखल से 4 आरोपियों को दबोचकर 5 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ करने पर अभियुक्त महादेव ने बताया कि उसकी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और मेरी एक बेटी है और मेरी पत्नी एक लड़का चाहती है, जिस पर सौदा करने के लिए बतौर बिचौलिया काम कर रही महिला हर्षी के कहने पर महादेव द्वारा मोनिका नाम की महिला से संपर्क किया गया, जिसका 3 माह का बच्चा है। बच्चे का सौदा 8 लाख रुपए में किया गया तथा एडवांस के तौर पर 5 लाख रुपए नगद दिए गए। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कनखल पर 54-23 धारा 370 भादवी व 81 JJ एक्ट पंजीकृत किया गया।